यार बच्चे बिगड़ गए तो आजकल फोन ज्यादा देखते हैं, आजकल माँ बाप की बात नहीं सुनते, बाहर डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, स्कूल में अलग अलग तरह के बच्चे हैं, तो क्या करें। बच्चे आज छोटे छोटे बच्चे गालियां भी दे रहे हैं और संस्कारों को भूल रहे हैं। क्या आपको भी डर है कि आपका बच्चा बिगड़ गया? तो अगर आपका बच्चा बिगड़ जाए तो जिंदगी कैसी हो सकती है? बहुत ही बुरी हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में बता रहा हूं मैं 7 ऐसे पॉइंट्स जो अगर आपने अप्लाई किए तो आपके बच्चों को बिगड़ने से आप बचा सकते हैं। अगर आपको ये डर सता रहा है कि हमारे बच्चे अगर बिगड़ गए तो क्या होगा, तो पहली चीज जो आपको करनी है वो है बच्चों को जितनी छोटी उम्र से संस्कार देना शुरू करो उतना ज्यादा अच्छा है। कब से संस्कार देना चाहिए, कौन सी उम्र से देना चाहिए? गर्भ में जब बच्चा पनपता है तब से देना चाहिए। आज 1 मिनट के लिए सोचिए कि क्यों ऐसा होता है कि 3 साल 4 साल के बच्चे को भी फोन चलाना आ जाता है, जबकि हमें फोन या कंप्यूटर या लैपटॉप चलाने की प्रॉपर प्रोफेशनल कोचिंग लेनी पड़ी। हमें तो कंप्यूटर के कीबोर्ड को भी हाथ लगाने में डर लगता था और बच्चे ऐसे गैजेट्स को यूज कर लेते हैं और 4-5 साल 6 साल का हर बच्चा वीडियो गेम बहुत अच्छा खेल लेता है। कैसे? बिना सीखे, कि कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं हुई। तो क्या हुआ होगा? वो बच्चा गर्भ में है और हम इन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो कुछ चीजें उसने वहीं से सीखना शुरू कर दिया है। कैसे सिखाएं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसका सबसे सरल उपाय, वो करने लग जाएं जो आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपके बच्चे करें। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे पढ़ें, तो आप भी थोड़ा थोड़ा पढ़ने लग जाएं। बच्चों को माता पिता के हाथ में कभी किताब नहीं दिखती, और जब माता पिता दिन रात कहते रहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो बच्चा कहता है यार खुद तो दिन रात फोन लेके बैठे रहते हैं और मुझे कहते हैं पढ़ो। नाउ दिस इज अ वेरी बिग कॉन्फ्लिक्ट, करेक्ट? सो बच्चों को जल्दी से जल्दी सिखाएं और उसके लिए आपको अपने आप को बहुत ज्यादा बदलना होगा। दूसरा तरीका, आज एक बहुत बड़ी दुविधा है कि बच्चे के दोस्त बने या बच्चे के पेरेंट्स बन के रहें। पेरेंट्स बन के रहते हैं तो बच्चों को डांटना पड़ता है, बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, और दोस्त बन के रहें तो उनके साथ खेलो, उनकी हर चीज़ में मस्ती करो, बातचीत करो। बच्चे को लगना चाहिए कि आप दोस्त हैं, लेकिन जहाँ पे डांटना है वहाँ डांटे। आज माता पिता डांटते नहीं हैं अपने बच्चों को, डरते हैं, अरे हमने कुछ डांट दिया, इकलौता बच्चा है कुछ कर लेगा, अरे 2 ही बच्चे हैं कुछ कर लेगा। माय डियर फ्रेंड, समझिए, अगर आज आप उसे नहीं डांटते तो फ्यूचर में बच्चे का कैरेक्टर या बच्चे की पर्सनालिटी कैसी बनती है? फ्यूचर में वो थोड़ा एरोगेंट हो जाएगा। उसको अगर किसी ने भी, मान लीजिए कोई जॉब में जाता है और बॉस ने डांट दिया, तो वो उसको सहन नहीं होगा। ही विल नॉट नो हाउ टू डील विद इट। सो डांटने से बच्चा बाहर की परिस्थितियों को हैंडल करना सीखता है, इसीलिए डांटिए। लेकिन डांटते समय कुछ नियम है, जैसे कि बहुत तेज आवाज में नहीं डांटना है। ऑलराइट? उससे बच्चा डर जाता है, सहम जाता है, आपके पास नहीं आएगा। जब भी आप बच्चे को डांटें, स्टर्न वॉइस जरूर हो, लेकिन टोन लो हो। नंबर 1। नंबर 2, पेरेंट्स दोनों एक साथ ना डांटें। नंबर 3, अगर एक पेरेंट डांट रहा है तो दूसरा पेरेंट बच्चे की साइड कभी ना ले। नंबर 4, डांटने के बाद इमीडिएटली बच्चे को वापस प्रेम ना दें। 1-2-3 घंटे के बाद जरूर आप दे सकते हैं। नहीं तो अक्सर पेरेंट्स क्या करते हैं, डांट दिया और तुरंत 2 मिनट के बाद ही जाके अरे बेटा सुनना कर, समझा कर, तो उससे बच्चे को समझ में आता है कि ये डांट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी। अगला पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं जिससे आपका बच्चा कभी नहीं बिगड़ेगा, वो है थोड़ा सा भय होना चाहिए बच्चे को। भय बिना कोई प्रीति नहीं होती, ये कहते हैं ना, डर के बिना कोई प्रीति नहीं होती, प्रेम नहीं होता। जहां थोड़ा थोड़ा डर होता है वहां पे प्रेम पनपता है। अब डर कैसे पैदा करें? क्या मार का डर, क्या डांट का डर? नहीं, हर बार वो डर नहीं। बच्चे के साथ कुछ नियम लागू करें कि भाई देखो, आपको ये सारी चीजें करनी होंगी, ये सारी चीजें करेंगे तो आपका फ्यूचर बेटर होगा। जैसे कि आपको रोज पढ़ना है। बच्चा कहता है मैं नहीं पढ़ूंगा, ऑलराइट, तो अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा तो आप भी बच्चे के लिए जो जो करते हैं वो थोड़ी दिन के लिए, थोड़ी देर के लिए बंद कर दें। जैसे बच्चे को फोन देना बंद कर सकते हैं, उसको वीडियो गेम देना बंद कर सकते हैं, उसको और कुछ देना बंद कर सकते हैं। बच्चा कहेगा आप क्यों नहीं दे रहे, लड़ेगा झगड़ेगा, कितना भी वो करे, डोंट गिव इट, फॉलो दिस रूल। बच्चे को समझ में आ जाएगा बहुत जल्दी कि रोने से भी कुछ नहीं होगा, पढ़ाई ही करनी पड़ेगी। एंड कुछ और चीज़ें भी कर सकते हैं कि जैसे बच्चे को छोटा सा पनिशमेंट दे सकते हैं कि भाई आज तुझे यही सब्जी जो बच्चे को पसंद नहीं है वो ही खानी पड़ेगी। इस तरह की चीज़ें करने से बच्चा रोएगा, 2-3 दिन खाना नहीं खाएगा, हो सकता है वो बाहर जाके चॉकलेट वॉकलेट खा ले, किसी दोस्त से मांग के खा ले, किसी पड़ोसी के, नाना नानी के पास जाके, लेकिन अल्टीमेटली
आपको भी पता है और बच्चे को भी पता है, बच्चा आएगा आप ही के पास, एम आई राइट? और फिर वो सब्जियां भी खाने लगेगा जो शायद वो नहीं खाता, नंबर वन। नंबर टू, उसे ये समझ में आ जाएगा कि मेरी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे वो फॉलो करनी ही पड़ेगी। अब भय से रिलेटेड ये एक और बात कहूँगा कि भय क्यों नहीं होता है? क्योंकि कई बार पेरेंट्स बच्चों को बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, पढ़ाई कर लो, ये कर लो, वो कर लो, और बच्चा करता नहीं है। क्योंकि पेरेंट्स सही तरीका फॉलो नहीं करते। क्या है सही तरीका? मैं एक उदाहरण देता हूँ। मैं जब छोटा था तो मेरे पिताजी मुझे कहते थे कि मेरे जूते रोज़ पॉलिश होने चाहिए और कपड़े रोज़ प्रेस होने चाहिए, एंड आपको करना है। पहले उन्होंने मुझे बताया व्हाट ही वांट्स मी टू डू, फिर उन्होंने मुझे करके बताया कि मुझे किस तरह से प्रेस चाहिए, किस तरह से मेरे जूते चमकने चाहिए। और एक दो बार जब मैंने मिस किया तो उन्होंने मुझे बताया कि व्हाट कैन हैपन इफ आई डोंट डू इट, तो मुझे उसका डर भी होना चाहिए। एंड द लास्ट स्टेप इज, जब जब मैंने गलत किया, ही शोन मी अगेन हाउ टू डू इट राइट। और जब जब मैंने अच्छा किया, ही रिवॉर्डेड मी ऑल्सो। अगला नियम जो कि आपके लिए बहुत ही खास होगा अगर आप अपने बच्चों को बहुत आगे बढ़ाना चाहते हो। देखिए, बच्चे हमारी नाक का सवाल होते हैं। अगर किसी भी पेरेंट्स के बच्चे अच्छे नहीं निकलते हैं तो एक तरह से पेरेंट्स की नाक कट जाती है ना। और अगर बच्चे बहुत अच्छा कर दिया तो पेरेंट्स का सर ऊंचा हो जाता है। इसीलिए ये छोटे छोटे नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगला नियम है कि अगर कोई बच्चा 10 बार अच्छा काम करे तो 10 बार उसे अप्रिशिएट करें, और अगर उससे गलतियां हो गई है तो 9 बार गलतियों को थोड़ा थोड़ा इग्नोर करें या उन पे थोड़ा लाइट कमेंट दे दें, बट 10th टाइम अगर ही इज़ मेकिंग अ मिस्टेक, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग। हो सकता है उस डांट के कारण या कभी कभी इन रेयर केसेस में, पिटाई मैं नहीं करने का कहूँगा, लेकिन कभी कभी रेयर केस में आपको समझ में आया कि कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करनी है, तो सल्का सा चपत, उससे वो चीज़ बच्चे के माइंड में थोड़ी स्ट्रांग हो जाती है कि ये गलती नहीं करनी है। लेकिन अगर आप हर गलती पे हर रोज हर मिनट डांटेंगे, बच्चा आपको इग्नोर करना शुरू कर देगा। अगली चीज है कितना समय बच्चों के साथ बिताएं। ये बहुत बड़ी दुविधा है आज पेरेंट्स के सामने, क्योंकि पेरेंट्स वर्किंग पेरेंट्स हैं और सातों दिन काम होता है, ऑफिस इज डिमांडिंग है, ट्रैफिक है, सो मेनी थिंग्स। तो यहाँ पे मैं कहूँगा बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। क्वालिटी टाइम क्या होता है कि अगर बच्चा आपके साथ 3 घंटे भी रहा है या 1 घंटा भी रहा है पूरे हफ्ते में, तो उस 1 घंटे में कुछ मेमोरीज क्रिएट करें। जैसे कि मैं अपने बच्चे के साथ कभी फ्रिस्बी खेलने चला जाता हूँ, कभी मैं उसके साथ वीडियो शूटिंग करता हूँ, कभी मैं कहता हूँ आइए बेटा वीडियो गेम की लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, तो ही लाइक्स इट। तो ये कुछ मेमोरीज होती हैं जो कि बच्चे के साथ क्रिएट होती हैं, एंड दे रियली मेक देम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड, एंड वो जानते हैं कि देयर पेरेंट्स केयर फॉर देम। क्योंकि समय देना आज की डेट में हर रोज़ बहुत सारा समय देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पहले भी नहीं दे पाते थे पेरेंट्स और आज भी नहीं दे पाते हैं। अगली चीज़ दोस्तों, अपने बच्चों को कभी कभी अपने साथ अपने वर्क एनवायरनमेंट में भी लेके जाएं, जिससे कि उन्हें समझ में आए कि पापा और मम्मी को किस लेवल का काम करना पड़ता है, जिससे कि घर चलता है। उन्हें एक जिम्मेदारी का एहसास हमेशा करवाते रहें। घर की कुछ ज़िम्मेदारियाँ परमानेंटली उन्हें दे दें। जैसे छोटी ज़िम्मेदारियाँ हो सकती है, जैसे मेरे बेटे की एक ज़िम्मेदारी है पानी की बॉटल्स को फ़िल करना। ऐसी कुछ ज़िम्मेदारियाँ अगर उसे दे दी जाए तो उसे पता लगेगा कि हाँ यार, ये चीज़ें भी ज़रूरी है। एंड आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अपने बच्चे को पैसे की वैल्यू समझाने के लिए अभी से ही उसे व्यावहारिक ज्ञान दें। व्यावहारिक ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। किताबी ज्ञान, स्कूली ज्ञान, ये सब बहुत बहुत ओके है, लेकिन आज अल्टीमेटली जो काम आएगा वो है व्यावहारिक ज्ञान। लोगों से कैसे मिले, लोगों से कैसे बातचीत करें, कैसे पैसों का व्यवहार करें, थोड़ी थोड़ी मनी मेकिंग की शिक्षा, इन्वेस्टमेंट की शिक्षा, ये सारी चीज़ें अगर आप अपने बच्चे को देने लगेंगे, बच्चा शुरू से ही रिस्पॉन्सिबल बिहेव करेगा, ज़्यादा बड़ा सोचने लगेगा, अलग चीज़ें करने लगेगा, दूसरे बच्चों से डिफरेंट होगा, थोड़ा मेच्योर होगा, आपकी बात सुनेगा और बुढ़ापे में आपका सहारा बनेगा। भारत वर्ष को ऐसी ही जनरेशन की ज़रूरत है जो कि अपने माता पिता को समझे और माता पिता की और बुज़ुर्गों की कदर करे, ताकि कल्चर बचा रहे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।